video is a reminder for everyone. Reminder that BHU has given reminder from my side. This video will be very beneficial. Watch this video till the end. Reminder क्या है? BHU has officially announced and provided you a official notice. ऑफिशियल नोटिस में था क्या, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट अपडेट की थी, स्टोरी भी लगाई थी और बहुत सारे सोर्सेज से आपको पता भी चल गया होगा. सो आई एम गिविंग यू अ रिमाइंडर यही है कि ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ था कि 20 जून से पहले आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हो. जो सेंटर आपने 5 प्रेफरेंस भरा होगा, सेंटर चॉइस की होगी, तो आप उसमें से चॉइस 1 चेंज कर सकते हो. आप अपना नियरेस्ट सेंटर चूज कर सकते हो फ्रॉम योर प्लेस. अपने प्लेस से 200 किलोमीटर के अंदर में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हो. दिस इज अ मेजर स्टेप टेकन फ्रॉम BHU for your examination. So it means a reminder for your examination. Exam will be held soon. Those who were thinking examination बहुत आराम से होगा, लेट मी टेल यू माई फ्रेंड, एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाला है. 30 से 35 दिन के अंदर आपको शेड्यूल और एडमिट कार्ड के बारे में भी पता चल जाएगा. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. आई विल प्रोवाइड यू 5 मेजर टिप्स for your preparation of BHU entrance. Those who have not yet started and those who have started also, this video will be helpful. Those who have not started still, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है. तो आई विल गिव यू 5 मेजर टिप्स फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर अदर्स. अगर आपसे कोई चीज़ छूट जाती है तो आप ये 5 मेजर टिप्स फॉलो करते हो, इट विल हेल्प यू. सो फर्स्ट मेजर टिप है हमारा सिलेबस. सिलेबस जो आप पढ़ रहे हो वो तो सही है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू, कंप्लीट सिलेबस. आपको अपना कंप्लीट सिलेबस फॉलो करना है. आपको एक भी टॉपिक अपनी छोड़नी नहीं होगी सिलेबस में से. आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीटली पढ़ना होगा. ठीक है, यही मुझे आपसे कन्वे करना था और यही एक मेजर टिप्स है. अगर आप BA आर्ट्स और सोशल साइंस का कॉमन जो टेस्ट होने वाला है उसका कंप्लीट सिलेबस पढ़ते हो, या फिर आप उसमें इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो आपको इकोनॉमी पढ़ना है, बायो पढ़ रहे हो तो बायो पढ़ना है, साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस पढ़ना है. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप छोड़ सकते हो. इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी पढ़ना है. कोई भी मेजर चीज़ आप छोड़ नहीं सकते, आपको कंप्लीटली पढ़ना होगा. सेकेंड मेजर टिप्स है टू सॉल्व MCQs. आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना होगा. आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के छोड़ दे रहे हो कि क्वेश्चन आंसर है रट लें. रट के कुछ भी नहीं होगा जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे. MCQs आपको कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियोज आई एम जस्ट कन्वेइंग टू सॉल्व ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, मैक्सिमम 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो. नाउ आई एम ट्राइंग टू से टू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज. अगर आप MCQs नहीं करते हो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं करते हो, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो. कहीं से भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. BHU Infopedia गोइंग टू लॉन्च आवर फर्स्ट टेस्ट सीरीज. दोज हु आर इंटरेस्टेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे इंस्टाग्राम की. आप हमें वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं. अदरवाइज हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे हम स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं. यू कैन ज्वाइन. BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस एंड BCom स्टूडेंट्स के लिए है ये. तो आप हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. फॉर योर प्रिपरेशन वी विल गिव यू टेस्ट सीरीज, 5 major test series that will be very beneficial and based on BHU entrance examination. This will be really beneficial. So try to solve test series and MCQs or old question paper. Now coming to the third major thing, that is टाइम मैनेज करना. टाइम मैनेज कैसे करेंगे? वाई शुड वी डू टाइम मैनेजमेंट? हमें टाइम मैनेजमेंट क्यों सीखना है और क्यों करना है? एग्जामिनेशन अगर कोई भी होता है तो एक परफेक्ट टाइम में होता है, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का. तो वो टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना होगा. अगर आप कोई भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर करते हो तो एक
परफेक्ट टाइम पे करो। 2 घंटे का समय सेट कर लो और उसी 2 घंटे के बीच में करो, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन देने बैठोगे तो आपका क्वेश्चन, अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हो तो क्वेश्चंस आएंगे और कभी आपका टाइम बीत जाएगा, आप एक क्वेश्चन पे ही रह जाओगे। तो वो टाइम मैनेज करना आपको अभी से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि 30 से 35 दिन ही बाकी है, 30 to 35 डेज ही बाकी है इन योर एग्जामिनेशन। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेज करना सीखना होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आप ऑल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, कोई भी एमसीक्यूज करते हो, तो टाइम सेट करके एमसीक्यूज करो, या फिर टेस्ट सीरीज जो दी जाएंगी या फिर आप कहीं से ज्वाइन करते हो तो उसको विद इन अ टाइम सॉल्व करने की ट्राई करो। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। फोर्थ थिंग इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी क्या है? बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं हमारे सराउंडिंग में, फ्रॉम कोविड-19 टू साइक्लोन टू गैस ट्रेजेडी, नाउ द हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ दैट यू हैव हर्ड फ्यू डेज बिफोर अबाउट Sushant Singh Rajput, and yesterday or day before yesterday we have heard a news about a Bareilly boy, or China or Pakistan attack on our Indian soldiers. These so many things we have heard. So this is what we are suffering. Everybody is suffering, not only one particular person, not particular area, not particular. What I am trying to convey, just remove this negativity from your mind. I'm not saying कि ये हमारी चीज़ें जो हमें भूल जानी चाहिए, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको फोकस्ड रहना है तो हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। अब अगर हमें, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल, अगर आपका ये सिलेबस है, ठीक है, इस सिलेबस में से अगर आपका एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो क्या आप पूरा सिलेबस छोड़ दोगे? दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से। आप पूरा सिलेबस तो छोड़ोगे नहीं, आप इस चीज़ को भी, जो चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है तो आप उसको भी अपना सही करना चाहोगे। ऑब्वियसली सभी करना चाहते हैं। मैं अपना एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। व्हेन आई वॉज गिविंग माई एग्जामिनेशन, व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन 2016, देन आई वॉज, मेरे से मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बन पाते थे, ठीक है। तो मैं, अब ये तो नहीं होगा कि मैं मैथ सेक्शन ही भूल गई होती। बीए का एग्जाम अगर मैं दे रही हूँ तो क्या मैं मैथ सेक्शन छोड़ देती अपना, कि मेरे से मैथ्स नहीं होगा, मैं 15 क्वेश्चन छोड़ देती हूँ? ऐसा होता है? नहीं होता है। आपको उस नेगेटिव चीज़ को हटा के उसको पॉजिटिव में बदलना है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें नेगेटिविटी की ओर लेके जा रही हैं तो हमें ये सारी चीज़ें भूल के उसको पॉजिटिविटी में देखना होगा, कि अगर आप इस चीज़ को लेके बैठ जाते हो तो क्या ये आपको सक्सेस दिला पाएगी? क्या आपका ये BHU एंट्रेंस इससे क्वालिफाई होगा? नहीं। जस्ट चेंज दिस नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू ऑल, कि बिसाइड दिस नेगेटिविटी, जस्ट अगर आप कोविड-19 या फिर साइक्लोन या फिर कोई भी चीज़ है, इससे डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप BHU एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो आप पीछे यही देखोगे कि आप इस सराउंडिंग से हट के तैयारी कर रहे थे, तो आप अभी BHU में पढ़ रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू ऑल। सो हमारा 4th पॉइंट यही है, पॉजिटिविटी। एंड द 5th, तो हमारी 5th टिप क्या है? 5th टिप फ्रॉम BHU Infopedia इज ड्रीम दैट इज नॉट कंप्लीटेड विथ मैजिक। ड्रीम कभी भी मैजिक से कंप्लीट नहीं होती है। ड्रीम के लिए हमें क्या करना होता है? हार्ड वर्क। यही है मेजर टिप। आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना होगा टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, टुवर्ड्स BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन। We have to be very dedicated towards our dream, to fulfilling our dreams. We have to focus. We have to be focused towards our dream to crack BHU entrance. This major 5 tips will be helpful. I hope आपको ये 5 tips पसंद आई होंगी और आपको कुछ नहीं करना है, बस इन 5 टिप्स को फॉलो करिए। आया होगा 5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे बहुत सारे कोर्स में BHU में एंट्रेंस के लिए अप्लाई किए हैं। ये साल बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। स्टे फोकस, स्टे डेडिकेटेड एंड
प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें टू हेल्प अदर। लीविंग असाइड ऑल नेगेटिव थिंक पॉजिटिव एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ, बिकॉज अब एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन लिंक देयर। 5 मेजर टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन दैट विल बी श्योरली हेल्पफुल। इफ यू ट्रस्ट अस, DM करें हमें एंड आई विल प्रोवाइड यू द रजिस्ट्रेशन लिंक। साइनिंग ऑफ। टाटा।